तंत्र होता है ना, एक मंत्र होता है, एक तंत्र होता है। वैसे तो एक यंत्र भी होता है, लेकिन चलो यंत्र की चर्चा कभी और। लेकिन तंत्र और मंत्र, इसमें क्या डिफरेंस है? और तंत्र को ना बहुत लोग नेगेटिविटी से भी जोड़ते हैं, तो वो मुझे आपसे जानना है कि नेगेटिव है या नहीं। अ, देखिए, एक चाकू से आप अपने लिए सब्जी भी काट सकते हैं और उसी चाकू से आप किसी की गर्दन भी। तो राइट। ये कहना कि चाकू सही है या नहीं है वो बहुत ही वैसा हो जाएगा। जी जी इस्तेमाल किस पर्पज से किया जा रहा है वो एक बहुत बड़ी चीज है। जी। अगर जैसे पहले मैं मंत्र की बात करूं तो मंत्र का साइंस एक प्रॉपर है, इस पर बहुत सारी किताबें हैं कि मंत्र कैसे आपकी इनर फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, इम्पैक्ट करता है। और फिर उस हम्म। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप जीने लग जाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पर आप आ जाते हैं। तो इसीलिए कई बार मंत्रा चैंट करने के लिए दिया जाता है। इसको आप वैसे भी समझिए कि अब आप एक शब्द को अगर कई बार बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप खुद से कहेंगे कि मैं ताकतवर हूं, ताकतवर हूं, ताकतवर हूं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप बिलीव करने लग जाएंगे उस चीज को कि हाँ मैं राइट। ताकतवर हूँ। बहुत से लोग राम नाम जपते हैं, बहुत से लोग राधा राधा जपते हैं। आप नोटिस करेंगे जो लोग राधा राधा जपते हैं उनके अंदर वो ममता का भाव आ जाता है, क्योंकि राधा हम्म रानी वैसी ही है। जो हम्म। लोग राम नाम जपते हैं उनके अंदर वो सॉफ्टनेस आ जाती है, मृदु हो जाते हैं कि हाँ वो बहुत ही प्यार से बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। राइट। जो लोग देवी उपासक होते हैं वो थोड़ा अलग सेंस पे रहते हैं। जो भोलेनाथ को मानते हैं वो थोड़ा सा अक्खड़ वो रह जाते हैं कि हाँ अरे चलेगा, मस्ती में रहते हैं, मौज में रहते हैं। तो वो मंत्रा का एक तरीके से वही है कि आप जिस चीज को बार बार रिपीट करेंगे वो चीज, हम्म। वो आप लगभग वही बन जाएंगे या वो शक्ति आपको जो है हेल्प करने लगेगी। और जी जी जी। मंत्रा के साथ एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अब हम लोग मंत्रा की बात कर रहे हैं। आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप देख लीजिए बहुत सारे मंत्र आपको ऐसे मिल हाँ। जाते हैं हम्म। जिसको नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनल ये बिलीफ है कि दवाई वो खाओ जिसके लिए आपको बीमारी हो। ट्रू ट्रू। हर दवाइयां मत खा लो कि ये भी दवाई खा लो वो भी दवाई खा लो। मैंने हम्म। इंस्टाग्राम पर देखा था मैं- बहुत से लोगों को हम्म। इंस्टाग्राम पर बीज मंत्रास दे देते हैं कि हाँ। अगर जीवन में पत्नी सुख चाहिए या प्रेमिका का सुख चाहिए तो ये मंत्र पढ़े। मेरा ये कहना है कि पहले आप चेक तो करो कि आपको जरूरत है कि नहीं है। क्या पता आपको उस चीज की जरूरत ही ना हो। फिर राइट कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो गुरु की देख रेख में पढ़ने चाहिए, गुरु की दीक्षा राइट। के बाद पढ़ने चाहिए कि अगर कल को कुछ गलत हो जाता है, हम्म आपकी बॉडी उस चीज को नहीं संभाल पाती है, उस मंत्रा हम्म की एनर्जी को नहीं संभाल पाती है, तो हम्म गुरु उसमें आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि हम्म जैसे कुछ मंत्र है, ओम नमः शिवाय हो गया, हम्म। या बाकी के जो मंत्र हैं वो नॉर्मल मंत्र हैं, वो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। लेकिन कुछ ऐसे बीजाक्षर वाले मंत्र होते हैं, हम्म। अब मैं बोलना नहीं चाहूंगा लेकिन बहुत से ऐसे बीजाक्षर वाले मंत्र होते हैं, देवी के मंत्र हैं, जो ऐसे ही चैंट नहीं करने चाहिए कि आपको राइट। यूट्यूब पर या कहीं आपने पढ़ लिया कि रात हम्म में एक दिया लगाओ, एक माला लो और ये मंत्र पढ़ने लग जाओ। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आपके अंदर जो भी थॉट आता है वो ऊपर वाला देता है। तो मान लीजिए अगर आपको कोई एक मंत्र दिखा है और हम्म आप उस मंत्र के साथ ऐसा लगता है कि यार मुझे करना चाहिए, तो हम्म आप उसके लिए एक गुरु ढूंढिए पहले। कि हाँ, मान लीजिए आपको एक देवी का मंत्र मिला है, आपने कहा हम्म कि हाँ मुझे, मैं देवी को मानता भी बहुत हूं और शायद इस तरीके से हो जाए। तो हम्म। आप एक गुरु ढूंढिए, गुरु से बात कीजिए, फिर गुरु आपको देवी का कोई एक मंत्र देंगे। ट्रू। वो चीज वैलिड है, वो आपको बताएंगे कि भैया इतना करना, इतने टाइम तक करना, अब करना और तब बिल्कुल मत करना। जी। वो सारी चीजें गुरु समझाएंगे। तो अगर आपके अंदर एक थॉट आया है कि मुझे एक मंत्र करना चाहिए, गुरु से मिलिए। खुद से स्पेशली एक 90 सेकंड की रील को देखकर किसी हम्म मंत्र को चैंट करना कोई भी लॉजिकल बात भी नहीं है। हम्म। कि आप खुद सोचिए, आप 90 सेकंड में कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये मंत्र मेरा है और मैं इसके लिए मंत्र पढ़ने लग जाऊंगा। तो ये नहीं करना चाहिए। जी। तंत्र के बारे में भी बताने वाले थे, यस। तंत्र जी, यस। एक्चुअली हमारे यहाँ एक तंत्र बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए, तंत्र इट्स लाइक टेक्निक, द वे टू अप्रोच डीटी, कि मैं एक भगवान की तरफ किस तरीके से अप्रोच करता हूँ। तो हम्म तंत्र को हमारे यहाँ बुरा इसलिए भी बना दिया है। एक तो अगेन मैं कहूंगा कि हमारा जो कल्चर है वो बहुत तोड़ा मोड़ा गया है इस राइट दौरान। फिर राइट। हमारे ऊपर आज के टाइम पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है फिल्मों का। हमें हम्म। फिल्मों में सिर्फ यही चीज दिखाई है कि एक तांत्रिक है जो बुरा ही कर रहा है। अगर हाँ। कोई तांत्रिक है तो उसके लंबे बाल होंगे, उसने गले में कुछ ऐसा पहना होगा, वो बहुत ही भयानक दिखता होगा, वो हम्म शमशान में ही बैठा होगा। तो लोगों के अंदर एक इमेज बनी है
तांत्रिकों को लेकर या तंत्र को लेकर कि होगा तो तंत्र अलग चीज होता है, ब्लैक मैजिक अलग चीज होता है। राइट राइट। तो तंत्र इट्स लाइक अप्रोचिंग, फॉर एग्जाम्पल हम सभी लोग घर में पूजा जो करते हैं वो भी एक तरीके से तंत्र ही है, क्योंकि आप एक तरीका फॉलो कर रहे हैं कि आपने पहले दिया जलाया, फिर आपने भगवानों को नहलाया, फिर आपने चंदन लगाया, नैवेद्य दिखाया, शंख बजाया, तरीका है। तो जो भी लोग सुन रहे हैं मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि तंत्र हमारे वैदिक धर्म में भी है। ऐसा नहीं है कि तंत्र का मतलब बलि देना ही है। जो लोग पंच मकार को लेकर बड़ा नेगेटिव रहते हैं, जिसमें अगर आप गूगल, चले मैं बता देता हूँ, जिसमें रहता है मांस रहता है, मदिरा रहती है, मछली रहती है, मुद्रा और मैथुन, इसे पंच मकार कहा जाता है। तो लोगों को लगता है कि नहीं ये तो बहुत नेगेटिव है, बलि चढ़ाई जाती है और मदिरा चढ़ाई जाती है, तो ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में भी तंत्र की प्रोसेस किया जाता है जो दक्षिणाचार से किया जाता है। तो दक्षिणाचार में आप पंचमकार नहीं होते हैं, वो एक अलग उनका एक दूसरी चीज इस्तेमाल किया जाता है, ऑल्टरनेट चीजें इस्तेमाल की जाती है। तो तंत्र अगर आप एक्चुअल में जानना चाहते हैं, और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत खूबसूरत चीज है। आप तंत्र के माध्यम से अपने डीएटी के साथ और ज्यादा कनेक्ट फील कर सकते हैं कि अगर मैं देवी माँ को पूजता हूं तो आप देवी माता के और ज्यादा निकट आ सकते हैं इस तरीके से कि हाँ अच्छा मुझे ये करना चाहिए। तो तंत्र को लेकर जो एक आम धारणा है मेरे हिसाब से वो हटनी चाहिए, नेगेटिव नहीं है।